डियर स्टूडेंट्स, 5 क्लास कंप्लीट कराने के बाद एक टेस्ट लिया गया आपका और अच्छा स्कोर रहा, लेकिन कुछ बच्चों के मार्क्स से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डालना चाहिए तुरंत और ये जानकारी मुझे दो आपकी आपको प्रॉब्लम क्या है। क्या आप पूरी क्लासेस नहीं ले पाए थे या आपकी समझ में नहीं आ रहा? क्यों आपके मार्क्स 15 भी नहीं हैं? ज़्यादा बच्चा नहीं है ऐसे, लेकिन 4-5 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनके 22 में से 15 मार्क्स भी नहीं आ पाए। 15 वाले ऊपर के सब अच्छे हैं और ज़्यादातर जो बच्चों की संख्या है वो 22, 21, 20 वालों की है, जो अच्छा संकेत है। तो कोई समस्या है तो हमें बताएं और आज की अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, क्लास नंबर 6 को। और मैंने आपसे बताया था कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के ऊपर even a single question should not be neglected। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के इस कॉन्सेप्ट पर एक भी क्वेश्चन, यहाँ तक कि एक भी क्वेश्चन हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हम उससे संबंधित, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जो शुरू हो चुका है, कल अभी कराऊंगा, या फिल इन द ब्लैंक्स हो, या नो इम्प्रूवमेंट हो, या एरर डिटेक्शन में आए, हमें करना ही है, चाहे क्लोज टेस्ट में क्यों ना हो। तो इसलिए एक्सरसाइज जो बोर्ड पे लिखी हुआ करे उसमें इंटरेस्ट लेकर के अपने पास से सॉल्व किया करो पहले, फिर बाद में आंसर देखा करो। जैसे एवरीवन विशेज, तो इसमें डज है, यानी कि ये जो हिस्सा है हमारा ये तो एक्टिव में है और सही है, क्योंकि हर कोई इच्छा करता है, इस काम को इच्छा करने को व्यक्ति कर लेते हैं, तो इस अंदर व्यक्ति है और ये इच्छा करते हैं। एवरीवन सिंगुलर होता है, डज आ गया। एवरीवन विशेज, हर किसी की इच्छा होती है, हर कोई इच्छा करता है। अब जो अगला वाला काम है, जो भी मेंबर बानी है इसके साथ में टू से, तो वो आगे की तरफ होनी है। अगर ऐसा लगता है आपको तो एक्टिव वॉइस में होगा, और एक्टिव वॉइस में टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं तो ये वाला ऑप्शन मेरा किस में है? एक्टिव वॉइस में। और ये वाला ऑप्शन किस में है? पैसिव वॉइस में, क्योंकि बी थर्ड फॉर्म है, इसमें टू फर्स्ट फॉर्म है। तो मेरी बातों को जरा समझें आप सही से। एवरीवन विशेज, एवरीवन डिजायर्स, एवरीवन वांट्स, ये सेंटेंस है हर कोई चाहता है, हर कोई इच्छा करता है, हर कोई उम्मीद करता है। अब अगले काम को टू फर्स्ट फॉर्म से जोड़ेंगे अगर व्यक्ति उस काम को करना चाहता है, दूसरों के ऊपर करना चाहता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि कभी कभी व्यक्ति चाहता हो, ये जो काम जुड़ेगा अब विश के बाद में, डिज़ायर के बाद में, वांट के बाद में, क्या पता अपने ऊपर चाहता हो। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ऊपर वाला काम जो है हर कोई व्यक्ति इच्छा करता है उसकी तारीफ की जाए, अपनी तारीफ, और जिसकी तारीफ करनी वो तो है ही नहीं आगे, तो समझ जाओ अपनी तारीफ करने को बोल रहा है। और मेरा मानना है ऐसा कि दुनिया में अगर 100 लोग हैं, चलो मैं भी शामिल कर लेता हूँ अपने आप को, वैसे मैं इस चीज़ से बचना चाहता हूँ लेकिन फिर भी कर लेते हैं, हम भी इंसानी हैं। तो जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि यहाँ जो ग्रुप मौजूद है वहाँ से मुझे प्रशंसा मिले, तो होगा ही नहीं हो गई। हर किसी की इच्छा होती उसकी प्रशंसा की जाए। मतलब मेरे कहने का ये है बच्चों, ये जो मेन वर्ब है हमारी, ये प्रेज, ये इसके ऊपर हो जाए ऐसा चाहते हैं, ये मतलब आना। तो आंसर बनेगा हर किसी की इच्छा होती है अपनी प्रशंसा करवाने की, उसकी प्रशंसा की जाए सब्जेक्ट की, ये इसका मतलब है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को एक नया मोड़ दे दिया जाए, आंसर दूसरा है इस टाइम, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को नया मोड़ दे दिया जाए तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बन के तैयार होगा। क्योंकि बच्चों हमारा काम ना रटना नहीं है, यही क्वेश्चन आएगा पेपर में, ऐसा कोई मैं जादूगर भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ,
जितने कॉन्सेप्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हैं वो सब समझा दूंगा मैं आपको, फिर कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे। तो इसका आंसर दूसरा है। लेकिन ये बताओ अब क्या आएगा? अब बात अलग हो गई, अब बात अलग हो गई। अब भाई प्रत्येक व्यक्ति कुछ और चाहता, जैसे एवरीवन विशेष, हर किसी की इच्छा होती है कि बच्चों की तारीफ, अपने बच्चे, हिज जो हैं एवरीवन के लिए है अपने बच्चों की, लेकिन जो बच्चे हैं वो सब्जेक्ट हैं या ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। और ध्यान रखना, जब ये काम आगे की तरफ होता है तो एक्टिव बनता, और जब ये काम पीछे की तरफ होता तो पैसिव बनता। अगर ये नहीं था तो ये आंसर था, अब ये आ गया तो ये खत्म होगा, आंसर आएगा एक्टिव वॉइस में। हिंदी बनेगी, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है उसके बच्चों की तारीफ करी जाए, उसकी तारीफ करी जाए बच्चों की, तो आगे को जा रहा ना काम अगला वाला एक्टिव वॉइस में। तो ध्यान रखें, जब काम सब्जेक्ट के ऊपर होता है तो पैसिव, टू बी थर्ड फॉर्म, और जब काम उसी के ऊपर होना तो फिर टू फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। बढ़िया कॉन्सेप्ट था पहला वाला। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कुछ अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बीइंग ए डॉक्टर, देखो जब आप कोई चीज सीख रहे हो और आपसे गलत हो रही हो तो आप अपने आप को निराश मत करा करो, अपने आप को कम मत समझा करो। बस ये समझ ले करो यार नई चीज थी, सीख ली, अब आगे को सही कर दूंगा, ये काम है हमारा। जो चीज़ आपसे नहीं आती वही तो सिखाएंगे। तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, डोंट डिस्करेज योर सेल्फ, अपने आप को हतोत्साहित मत करो, दुखी मत हो, बल्कि पॉजिटिव वाइब्स रखो अपने पास कि यार सीख तो रहा हूँ, धीरे धीरे तो सीखूंगा, सब हो जाएगा सही, टेंशन ना लो आप बिल्कुल भी। बीइंग ए डॉक्टर, इसकी हिंदी सुनो इतने की। एक डॉक्टर होने के नाते, जैसे मैं अपने लिए कह सकता हूँ बीइंग ए टीचर, एक टीचर होने के नाते मैं आपके लिए कह सकता हूँ बीइंग ए स्टूडेंट, एक छात्र होने के नाते बीइंग ए फार्मर, बीइंग ए पुलिस इंस्पेक्टर, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कमेटी। तो बीइंग और कोई पद है तो वो होने के नाते, तो ये तो एक अलग चीज़ है हमारी पार्टिसिपल से, छोड़ो आप इसे, बस ये है डॉक्टर होने के नाते। अब ये बनेगा सब्जेक्ट, यहाँ आना है टू बी, ये एडजेक्टिव है, पैसिव नहीं है ये इतना। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, एक डॉक्टर होने के नाते तुम डॉक्टर हो, इसका मतलब है तुम डॉक्टर हो, बीइंग ए डॉक्टर, तुम्हारी बात चल रही है। टीचर होगा तो टीचर हो जाएगा यहाँ पे। तो एक डॉक्टर होने के नाते तुम उम्मीद करते हो दयालु होने की, या तुमसे उम्मीद की जाती है? सोचो आप, ये जो सपोज है ना, सपोज बच्चों, इसका मतलब होता उम्मीद करना, लोगों की उम्मीदें होना कि भाई ऐसा करेगा ये। तो आप ध्यान रखें, जब किसी की ड्यूटी कुछ हो तो उस व्यक्ति से उम्मीद की जाती है जो व्यक्ति है। जैसे एक डॉक्टर होने के नाते तुम उम्मीद करते हो दयालु होने की, गलत बात है। तुमसे उम्मीद की जाती है, तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम दयालु बनो। ये जो आंसर आना है ये पैसिव में आना है, और पैसिव में जो आंसर है ना बच्चों, बस वो ये वाला है। इसमें फर्स्ट फॉर्म है, काट देंगे, डू था इसके अंदर, इसमें डिड है, काट दो। ये एक्टिव वॉइस में है, हैव, ये भी काट दो। ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, ये पैसिव। तो क्या तीन एक्टिव हो एक पैसिव हो तो पैसिव आंसर होगा? ऐसे नहीं बोल रहा मैं, जरूरत है पैसिव की वहां पे। तो जब भी कभी आपको लगे कि भाई तुम्हें अनुमति नहीं दी जाएगी, तुमसे उम्मीद करी जाती है, तुमसे ऐसा कहा जाता है, तो बच्चों फिर उसके ऊपर काम होगा, तो आपको पैसिव लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इट। बच्चों ये जो इट है ना, या तो ये आता है वस्तु के लिए, या आता है जानवर के लिए, या किसी ने कुछ कहा तो वो जो कहा गया है, वो जो बात है उसके लिए आता है, या ये बच्चे के लिए भी आता है, बच्चे के लिए। अब आप जरा एक बात बताओ मुझे, इट ब्लैंक दैट द अर्थ इज राउंड, क्या ये व्यक्ति बच्चा नहीं है? यहाँ पर ये बच्चा नहीं है। बच्चा होगा तो फिर पीछे किसी का जिक्र होता, आई हैव ए चाइल्ड, इट हैज, ऐसे करके, तो ये यहाँ से हटा दो। अब मुझे बताओ आप, क्या ये जो इट है ये बोलेगा?
वस्तु जानवर बोलते हैं ये कहते हैं या ऐसा कहा जाता है? बहुत बेहतरीन चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको, बोर्ड पे देखो ज़रा आप, आपको इसकी कदर नहीं होगी ना अभी, लेकिन हमारे ऊपर भरोसा रखो बच्चों, और जो हम सिखाते चल रहे हैं ना उसे समझ लो आप, क्योंकि पता क्या होगा सॉरी 10 क्लासेस के बाद आपकी क्लास 30 मिनट और 35 मिनट की बचेगी, क्योंकि उसमें कुछ होगा ही नहीं, बस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चेंज करने हैं। लेकिन 10 क्लासेस 1 घंटा 10 मिनट तक की होंगी आपकी। उसकी वजह है, जब तक आप बी को नहीं समझोगे, जब तक आप कौन काम करेगा, किसके ऊपर काम होगा, इसे नहीं समझोगे, तो पैसिव वॉइस समझना बेकार है आपका। इसीलिए तो मैं इस पर ध्यान दे रहा हूँ। 10 मिनट से ज़्यादा हो गए, लेकिन क्वेश्चन कितने हुए? 2। जल्दबाजी नहीं है ना हमें, आंसर थोड़ी बताने, आंसर क्यों आ रहा है ये बताना है। इट और इट, और अब मेरी बात समझते जाओ और सही से ज़रा। फिर यहाँ होगा दैट, छोड़ो। अगर मैं इसमें बिलीव लगाऊंगा ना, बिलीव बच्चों, तो ये पैसिव में आएगा। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, या इट वाज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था। इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है। इट वाज सैड, ऐसा कहा जाता था। इट हैज बीन सैड, ऐसा कहा जा चुका है। इट विल बी टोल्ड, ऐसा बताया जाएगा। इट विल बी डिसाइडेड, ऐसा फैसला लिया जाएगा। ये जो इट है ना, ये बोल नहीं सकता, तो भैया ये बोला गया होगा ना, इसके अंदर बातें हैं वो कही गई हैं, उसका विश्वास किया जाता है, उसका फैसला लिया जाता है, उसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो ये इट इस तरीके से कभी आपको मिले तो ये इशारा करता है कि पैसिव में बना दो मुझे। इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी गोल है। गलत, दो तरीके से गलत है। एक तो एक्टिव में है, दूसरा डू है। इसके अंदर डज होता तो इट पसंद कर लेता एक बार को सिंगुलर, लेकिन ये 2 तरीके से गलत है। ये हैज इट के साथ तो आ जाएगा, लेकिन ये एक्टिव में है, काट दो इसे। और ये डिड है, ये भी एक्टिव में है। तो बच्चों आपने समझा यहाँ से कि यार जब हमारा इट सब्जेक्ट है, इट, तो यार ये तो बोल नहीं सकता, तो ये बोला गया, ऐसा कहा गया, ऐसा माना जाता है, ऐसे बनते हैं ये, तो बी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। हमारी वाज भी आ सकता था इसके अंदर, तो इट इज सैड ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ही ब्लैंक टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, ये इट था, ये ही है, ये तो बोल सकता है ना, और भैया ये बोल सकता है तो ये तो कहने का काम कर सकता है ना, ये एक्टिव में बनेगा। ये है तो उसने मुझसे कहा, तो ये एक्टिव में बनेगा, तो इसे काट दो। आप कहोगे सर ये तो एक्टिव में था, ये एक्टिव में है बच्चों, लेकिन इसमें डज नहीं है ना, डू है, और ही के साथ डू नहीं आता। सेइंग, ये बिना इज़मार यानी कि बिना बी के इसका कोई वजूद नहीं है, आ जाएगा लेकिन बी नहीं है ना। ये पैसिव वॉइस में इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो सेंटेंस गलत बन जाएगा। उसने कहा, उसने मुझसे कहा, मैंने उससे कहा, ये तो बहुत सुना होगा आपने, इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैसिव में, ये एक्टिव में। उसने मुझसे कहा कि वो नाचेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, प्लास्टिक ब्लैंक रिसाइकिल्ड। आप जानते हैं प्लास्टिक एक नष्ट ना होने वाला एक जो है धातु है, मतलब पदार्थ है, नष्ट नहीं हो सकता, और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अगर करा जाए तो मुसीबत की बात है। जलाएंगे तो उसमें से गैस खतरनाक निकलती, दबाएंगे तो ये कृषि को परेशान कर देता, खेती सही से नहीं हो पाती है, बहा देंगे तो समुद्रों में जाकर के पानी को ब्लॉक कर देता, तो परेशानी है। तो ये कहना है जो प्लास्टिक अब तक है उसी को बार बार इस्तेमाल किया जाए, नया ना बनाओ। तो ये जो दोबारा है इस्तेमाल करना, इसे बोलते हैं रिसाइकिल, रिसाइकलिंग बोलते हैं। प्लास्टिक की बोतलें जो आप फेंक देते हो ये भी रिसाइकिल होकर आती हैं सही से। तो आप सुने ज़रा, ये तो प्लास्टिक है, ये रिसाइकिल करता है, ये दूसरी चीज़ों को लाता बनाता, या इसको रिसाइकिल किया जाता है, इसको रिसाइकिल किया जाना चाहिए, पैसिव वॉइस में है। तो बच्चों जब थर्ड फॉर्म है तो इसे तो वैसे ही काट दो आप, और इसे भी काट दो, क्योंकि मॉडल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो दोनों खत्म होगा ग्रामर से। लेकिन इसमें ग्रामर के साथ साथ आपको ये भी समझना कि काम करेगा प्लास्टिक या काम के ऊपर होगा, प्लास्टिक के ऊपर होगा काम। ये एक्टिव वॉइस में है, गलत है ये आंसर है। प्लास्टिक शुड बी रिसाइकिल्ड, प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, खत्म हो गया।
ये तो क्लास बोर्ड पे चल रही, इट्स नॉट ऑर्डिनरी, मैं इसे ऑर्डिनरी नहीं कहूँगा। CGL, CPO, बैंक, NDA, CDS, स्टेनोग्राफर के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हर बच्चा नहीं कर पाता, वो ये होते हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना बच्चों, तो एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चाहे GS के हो या रीजनिंग के हो या हिंदी के हो, अगर हिंदी का पेपर है, या इंग्लिश के हो या मैथमेटिक्स के हो, 50% मटेरियल ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए होता है। ऑर्डिनरी मीन्स थोड़ा बहुत पढ़ा हो कर देंगे 50%, लेकिन 50% पे जॉब थोड़ी लगती है। 60% वो करते हैं जो थोड़ा मेहनत करे हुए होते हैं, और 80% वो करते हैं जो अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपनी सक्सेस को, अपनी पढ़ाई को, अपनी रूटीन लाइफ में सबसे ऊपर पढ़ाई को रख करते हैं। वो ज़्यादा मज़े लेते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको उसमें से होना चाहिए। इस लॉकडाउन में आप इसे कर्ज ना समझ के, अभिशाप ना समझ के, हालांकि अभिशाप है कुछ लोगों के लिए, आप इसे अपॉर्चुनिटी समझें, आप कि मौका मिला हुआ है भैया, कम टाइम में क्लासेस मिल रही हैं, बार बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ना मौका है। टेस्ट भी ले रहा हूं मैं सब आपके, यूट्यूब पे कितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हमारी क्लासेस पसंद है तो हमारी पढ़ लो, किसी दूसरे की, तो एक मौका है, इसे मौके को बनाओ आप। मैंने बोर्ड पे जो क्वेश्चन कराएं ये ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी कर लेंगे अब मेरी क्लास के, और जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो भी कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरे पास नहीं पढ़ रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, वो भी कर लेंगे। लेकिन ये हमारा मानना है अनुभव से, अगर 100 स्टूडेंट्स SSC का कोई पेपर देने जाएं और इनमें 5 क्वेश्चन दे दें आप, तो मेरा मानना है सिर्फ 90% स्टूडेंट्स इन्हें करने में असफल रहेंगे। बस 10% पांचों के आंसर दे पाएंगे, बाकी किसी का कुछ गलत होगा, किसी का कुछ गलत होगा। तो 10% में आप आना चाहते हो तो वीडियो को बार बार देखते रहना, ठीक है बच्चों। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना है हमें, तो आप ध्यान रखें। हमारी इस क्लास में जो चीज़ है वो कल शुरू हुई थी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसलेशन अलग चीज़ है, और ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों क्या मैंने आपको ये वाला बताया था? इसका मतलब पता क्या हो गया बच्चों? एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे, बस पैसिव से एक्टिव नहीं सीखेंगे। लेकिन मैंने ये नहीं करवाया था, मैंने ये कराया था आपको, क्योंकि हमें दोनों सीखने हैं। हमें एक्टिव से पैसिव भी सीखना है, और हमें पैसिव से एक्टिव भी सीखना, एक्टिव से पैसिव दोनों सीखने हैं। तो इसमें कुछ बातें ज़रूरी, जैसे सबसे पहला पॉइंट था पहचान करना। पहचान करना जिसे एक्टिव, मेरा मानना यह है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस छोड़ो आप, जिसे शब्दों की पहचान ना हो, अंग्रेजी में कौन सा नाउन, कौन सा एडजेक्टिव, कौन सा एडवर्ब, वो अंग्रेजी सीख भले ही रहा हो, यूजलेस, कोई फायदा नहीं है। उसे लग रहा मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, सपने देख रहा होगा शेख चिल्ली की तरह, जो लड़कियां हैं वो शेख चिल्लन की तरह सपने देख रहे होंगे कि जॉब लग जाएगी अब आराम से, 2-3 क्लासेस देख करके, 2-3 टॉपिक पढ़ करके। लेकिन ये ऐसा है जैसे एक मेंढक छोटे से तालाब में है, उसी को दुनिया समझे हुए है, ऐसे आपने समझ लिया होगा। ऐसा नहीं है, बहुत लंबा सफर तय करना आपको। कंप्रीहेंशन 40% आती है, जिसका आपको अभी तक कुछ पता ही नहीं होगा। वोकेबलरी 20 to 30% चलती है, 40% ग्रामर चलती है। तो ग्रामर 40% है जो आप पढ़ रहा हो, जो वो भी पूरी नहीं है, वो कब पूरी है, वो तो होगी धीरे धीरे करके पूरी। तो आपको लंबा सफर तय करना है, आपको लंबी छलांग लगानी है, आपको अपने करियर में लंबे और बड़े बड़े बदलाव करने हैं, आपकी ज़िंदगी पूरी बदलनी है। जैसे आप अब हो गरीब या जो भी, या अच्छी हालत में, और बेहतर हो जाओगे जब जॉब लग जाएगी। तो कितना बड़ा बदलाव आएगा, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी चीज़ों को हासिल करने के लिए बड़ी छलांग लगानी पड़ती है, और बड़ी छलांग के लिए बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करते जाओ, सब हो जाएगा आपका। ट्रांसफॉर्मेशन का जो हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट यही है, अकॉर्डिंग टू माय प्रिंसिपल, मेरे सिद्धांत के अनुसार। बाकी कोई टीचर और पढ़ाता है आपको तो उससे पूछ लेना, मेरे ऊपर भरोसा तो ये करो जैसे मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले पहचानो एक्टिव है या पैसिव है। फिर दूसरा काम था हमारा, अगर एक्टिव हो तो पैसिव बनाना है, और क्या करना है, बी थर्ड फॉर्म को लाना है। लिखवा दिया तो शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। तो सबसे पहले पहचान करनी है। अच्छा, पहचान का तो पता होगा आपको, बी थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है, बी थर्ड फॉर्म नहीं है तो एक्टिव है, और हमें यही तो करना है।
अगर एक्टिव हो तो पैसिव यानी कि बी थर्ड फॉर्म लानी है, और अगर पैसिव हो तो बी थर्ड फॉर्म रिमूव हटानी है। यही काम है हमारा, एक्चुअल में तो यही काम है। ये भी होगा, ये तो समझ चुके हो आप, बस इस पे प्रकाश डालना थोड़ा सा, ठीक है। फिर शायद मैंने आपको तीसरे पॉइंट में भी कुछ लिखवाया होगा। अब सारी की सारी क्लास वहीं से शुरू हो जाए ऐसा नहीं होता, बोल गए आप देखते हैं आगे क्या होगा यहाँ से, तो ऊपर नीचे हो सकता है, उसे छोड़ो आप। मैंने इनमें डिफरेंसेस करवाए थे आपको कि भाई एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है, तो ज़रा मुझे बताइए। डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, हैज़, हैव, हैड, ये सारी हेल्पिंग वर्ब किस में यूज होती हैं? एक्टिव वॉइस में। इज, एम, आर, आई, एन, जी एक्टिव वॉइस में, और विल बी, शैल बी, इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन थर्ड फॉर्म है साथ में, ये पैसिव वॉइस में होते हैं। दूसरी बात, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स में से कोई सी भी यूज कर सकते हैं तरीके से, लेकिन डू डज है तो फर्स्ट फॉर्म डिड ऐसे करके, लेकिन जो हमारा पैसिव वॉइस है उसमें बस मेन वर्ब की एक ही फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। और इन सब बातों के ऊपर सबसे कीमती चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रहेगी वो ये है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पैसिव होता, मीन्स काम नहीं करता बल्कि काम को अपने ऊपर लेता। पैसिव की बात कर रहा हूं, पैसिव की, नाम से पहचान लो, निष्क्रिय होता पैसिव। और एक्टिव वॉइस में ऐसा होता कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्टिव होता, मीन्स वो डूअर होता है, वो काम को करता है। और हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय अगर इस बात को ना देखें कौन काम कर रहा, किसको काम करना है, किसके ऊपर काम होगा, तो कोई फायदा नहीं है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ने का। उसकी वजह है, डूअर अगर सब्जेक्ट है तो सेंटेंस एक्टिव में रहना चाहिए, एक्टिव में ही होगा। और अगर सब्जेक्ट रिसीवर है या रिसीवर बनाना है तो सेंटेंस पैसिव में जाएगा, और पैसिव में ही चाहिए हमें। तो आपको जितनी भी बातें मैं क्लास नंबर 1 से लेकर के अब तक पढ़ा चुका हूं, सबका यूज होना है इसके अंदर। तीसरा पॉइंट देखते हैं अब हम। तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखवाया था, आपको जरूर लिखवाया होगा, वो ये था, टेंस और टाइप नो चेंज। ये थी बात, ध्यान आ गई मुझे, ठीक है। कुछ रह गया हो तो कोई बात नहीं, क्लास शुरू हो गई आपकी। यहां से क्लास नहीं है आपकी, ये बाकी तो सब प्रैक्टिस चल रही थी हमारी और नई नई बातें थी थोड़ी सी पुरानी। तो भाई जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम आदत ये डालेंगे जो हम बता रहे हैं। सबसे पहले पहचान करेंगे, फिर भाई एक्टिव है तो पैसिव बनाना, तो बी थर्ड फॉर्म लानी है, वही तो पैसिव है। और पैसिव है एक्टिव बनाना, तो बी थर्ड फॉर्म हटानी है। तीसरी बात, ये काम करते टाइम रटना नहीं है बल्कि कुछ समझदारी दिखानी, जैसे टेंस और टाइप चेंज नहीं होना चाहिए। अब जब टेंस और टाइप चेंज नहीं होगा तो क्या आप मेरी इस लिस्ट से नाराज हो? क्या आप मेरी इस लिस्ट से नाराज हैं? नाराज हो तो फिर अभी दूर कर देते नाराजगी, आपसे ही पूछेंगे। मैंने बोला था ना कि मैं जो है आपको रटवाऊंगा कम, सिखाऊंगा ज्यादा। जैसे बच्चे करते हैं ना, डू डज का इस्तेमाल कर दो, ये तो क्यों इसे याद कर रहा हो, समझो आप इसे। उस बात का ध्यान रखना, तीसरी वाली बात का। तीसरी वाली बात है, टेंस चेंज नहीं होता और सेंटेंस का टाइप चेंज नहीं होता है। तो टेंस चेंज नहीं होता, उसी के ऊपर लिस्ट है हमारी ये। जैसे मैं कहूं अगर आपसे एक्टिव वॉइस में अगर डू डज मिले आपको और आप इसका वॉइस पैसिव बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? इज, एम, आर। मुझे आप ये बताओ, ये प्रेजेंट के होते हैं या नहीं होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। तो बच्चों ये इज, एम, आर भी जो है प्रेजेंट के ही तो है हमारे। तो क्या मैंने प्रेजेंट का पास्ट कर दिया? क्या मैंने डू डज का डिड कर दिया? ये तो नरेशन में होता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। जो काम तीसरे पॉइंट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जरूर होना है वो इसमें कभी नहीं होना। पता उसमें क्या होना? उसमें पास्ट जरूर आना चाहिए, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए।
उसमें प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं, इसमें नहीं जाते। इसमें भैया प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर। बस ये तरीका ध्यान रखना आप। तो ये तरीका गलत है हमारा। डू डस को बदलते हैं इज एम आर में, और डिड को बदलते हैं वाज वर में। ऐसे मत कर देना कि डिड का हेड कर दिया आपने, ये क्या कर रहे हो आप? ये वॉइस चल रहा है, ये नरेशन नहीं है। और कॉन्सेप्ट तो पुराना है सारे का सारा, क्यों याद कर रहे हो आप इसे? टेंस नहीं बदलेगा, क्लियर। और लाना क्या होता है? बी थर्ड फॉर्म, तो बी तो आ रहा है, इज एम आर बी का रूप है, वाज वर बी का रूप है। आगे तक के लिए ध्यान रखना, जब ग्रामर पढ़ो आगे तो ये ध्यान रखना कि डू डज का प्रेजेंट रूप तो डू डज है एक्टिव वॉइस में, लेकिन इसका जो प्रेजेंट रूप है ना पैसिव वॉइस में, वो इज एम आर है। ये ध्यान रखना आप। फिर तीसरे पे आते हैं हम। तो मान लो हमारे पास विल है, बहुत बढ़िया चीज चल रही, बोर्ड पे देख लो। शैल है, कैन है, कुड है और टू है, ऐसी बहुत सारी होंगी। तो बच्चों हमें कुछ भी नहीं करना, बी लाना ना, तो बी लगा दो इसमें, विल बी। आप तो वही जो मेरी बी की रूप थे ना वो याद रखो, वो यूज होंगे इसके अंदर। मॉडल है तो बी लगाओ, डू डज है तो इज एम आर बनाओ, डिड है तो वाज वर बनाओ, हैज है तो बताओ क्या करेंगे, हैज है तो बी का रूप लाना, बीन लगाओ। सिंपल है पहले की तरह। तो विल का विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी और टू बी। विल, शैल, कैन, कुड और टू। तो विल बी, शैल बी, कुड बी, सब जितने भी बी लग जाएगा इसके अंदर। ये मुझे बताना ना पड़े कि इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, और भैया इसमें मेन वर्ब की पांचों, ये तो वो पहले बात हो चुकी, पांचों में से कोई सी भी आ जाएगी। फिर आते हैं बच्चों हम 4 नंबर पे। तो जरा देखें इसे। हैज, हैव, हैड, बोर्ड पे देखते रहो। या विल हैव, शैल हैव, या शुड हैव, और इनके ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी आपको थर्ड फॉर्म, तभी मजा है इसका। थर्ड फॉर्म लिख देना। अगर थर्ड फॉर्म ना लिखूं तो ये किसी और चीज में चेंज होंगी, क्योंकि इस टाइम मैं ये परफेक्ट वाली सिखा रहा हूं आपको। सिखाया था मैंने पीछे अभी कि हैज, हैव, हैड के बाद, हैज, हैव, हैड के बाद अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज, हैव, हैड के बाद अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट होता। तो ये परफेक्ट वाला है। लेकिन हैज, हैव, हैड के बाद नाउन होता तो वो इंडेफिनिट होती, वो भी आएगा इसके बाद में। पहले से देखो आप। तो जब आपको लगे हैज, हैव, हैड, इनके बाद थर्ड फॉर्म, विल हैव थर्ड फॉर्म, शैल हैव थर्ड फॉर्म, शुड हैव थर्ड फॉर्म, तो आपको इन सब में बीन लगाना है। तो हैज बीन और हैव बीन, सब में बीन, बीन बच जाएगी सब में। हैड बीन, थर्ड फॉर्म आपको पता ही नहीं है इसके अंदर। विल हैव बीन, अच्छा इसे देखो जरा ध्यान से। देखो इसमें विल भी है, हैव भी है और बीन लग गई इसमें। लेकिन कोई कोई बच्चा पता क्या करता, विल हैव को देख के बी लगाता। मैं कहता हूं क्यों, तो कहता मॉडल है। बच्चों जो पास में होता ना उसके हिसाब से आती है। जैसे ये विल था तो विल भी कर दिया, शैल था तो शैल भी कर दिया। लेकिन ये विल है या विल हैव है, तो विल हैव है तो बीन आएगा, और विल होता तो बी आता। ये ध्यान रखना। तो हैव है ना, बीन बचता उसका। तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और जो है हमारा शुड हैव बीन। नोट करो इसे जल्दी से यहाँ तक। अब ये और लिस्ट हमारी है। हमारी उस बात का जरा जिक्र सुन करके ये बताओ, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? क्या मैंने इसमें टाइम बदला, टेंस बदला मैंने इसके अंदर? भाई ये प्रेजेंट वो प्रेजेंट, ये पास्ट वो पास्ट, ये प्रेजेंट की मॉडल है तो वो भी प्रेजेंट की मॉडल, ये हैज है परफेक्ट थे, जैसे जैसे ऐसी वो लिख दिया। लेकिन एक काम तो करना पड़ेगा ना, बी तो बनाना पड़ेगा ना, बी। तो डू डज का इस्तेमाल बन गया बी, डिड का वाज वर्ब बन गया। इनका तो आप जानते हैं इसमें बी लग जाता। और आप जानते हैं जो ये परफेक्ट वाले इसमें क्या होता, बीन। तो सही तो चल रहा सब कुछ, सब बढ़िया चल रहा, लेकिन अभी और होगा इसके अंदर।
सबको सही से पढ़ लेना एक बार। बी तो ला रहे हो आप इसमें, और क्या कर रहे हो? अभी ये लिस्ट और है, अभी लिस्ट और है, ये दोबारा देख लो, ठीक है। तो एक्टिव ये है और हमारा ये पैसिव है। तो जो आपने लिस्ट पढ़ी है अभी तक उसके आगे चलते हैं। अब जैसे पहले पे डू डज हो गई, दूसरे पे डिड, तीसरे पे चौथा, पांचवा आएगा। जरा देखना बोर्ड पे, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। बहुत बढ़िया चीज चल रही बोर्ड पे, देख लो, बहुत ही ज्यादा, पहले वाले से ज्यादा जरूरी है ये। इधर देखो जरा बोर्ड पे बच्चों, दो बार देखना। अगर थर्ड फॉर्म है तो ये तो चौथा हो गया, फिर जो भी पढ़ा आपने बीन लगा दो सब में। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मस्ट हैव बीन, शुड हैव बीन। क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में परफेक्ट हो गया तो वही बन जाएगा बीन वाला। लेकिन ये 5वें नंबर का है अगर इसमें नाउन हो। अब रुक जाओ आप, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, मस्ट हैव, शुड हैव के बाद अगर थर्ड फॉर्म थी तो चौथा कॉन्सेप्ट है जो अभी नोट करा आपने, बीन लग जाएगी सबके अंदर। बीन लगेगी, ध्यान रखो सही से, बी तो लाना हमें। लेकिन बच्चों जब हैज, हैव, हैड के बाद नाउन दिया हो तो बीन नहीं लगेगी। अगर आपने इस कंडीशन में इसकी हेल्पिंग वर्ब ऐसे चेंज कर दी तो आपने अपने हाथों से एक नंबर काट लिया, खत्म हो गया आपका नंबर। क्योंकि ये परफेक्ट ही नहीं है, बीन बचती परफेक्ट में, बीन बचती है परफेक्ट में, चौथा जो करा आपने अभी। तो इसका क्या होगा देखो जरा, इसमें वो ही होगा जो आपको दिख रहा है। इसमें है बच्चों डज, इसमें डज छुपा हुआ, इसमें छुपा हुआ है डू, इसमें छुपा हुआ है डिड। ये पता क्यों है? क्योंकि ये जो है, और अगर थर्ड फॉर्म है तो ये गलत है सब। ये हैज है, ये हैव है, ये हैड है, कुछ छुपा हुआ नहीं है, बीन लग जाएगी इसके अंदर। लेकिन जब नाउन हो तो इसमें डज छुपा हुआ, इसमें डू छुपा हुआ, इसमें डिड छुपा हुआ, इसमें विल है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। और बच्चों ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। जो ये हैं अपने आप में, इसमें क्या है? मेन वर्ब हैव, इसमें क्या है? मेन वर्ब हैव, और इसमें क्या है? मेन वर्ब हैव। क्लियर? अब आप आगे जाओ। तो बच्चों जब हैज, हैव, हैड, विल, शैल, मस्ट, शुड अपने बाद नाउन रखती हो तो आप इसको तो करोगे थर्ड फॉर्म जितनी भी हैं, यानी कि आपको ये करना है इधर की तरफ। हैज अगर है तो इसको करना है इज हैड, हैव अगर है तो इसको करना है आपको आर हैड, अगर हैड है तो इसको करना है वाज या वर हैड, और विल हैव है तो आपको करना है इसे विल बी हैड। अभी समझाऊंगा सारा, बिल्कुल टेंशन ना लो आप। शैल बी हैड। चीज़ें अजीब हो सकती हैं लेकिन चीज़ें गलत नहीं होंगी। मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, मेरे ऊपर भरोसा रखो आप। जब आपको सिखाने की जिम्मेदारी ले ली है तो पूरी ही उठाएंगे आपकी जिम्मेदारी, परेशान ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, लगती हैं चीज़ें अजीब, लेकिन हर अजीब चीज़ गलत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार बच्चों को मैंने ये कहते हुए सुना कि सर दो प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आएंगी। आप दो प्रीपोजिशन की बात कर रहे हो, दो एक जैसी प्रीपोजिशन भी साथ आ सकती हैं, कोइंसिडेंस होती बस वो एक, लेकिन होती सही है वो, आपकी मर्जी से नहीं, हम दिखाएंगे आपको वो चीज़ें। तो अपने दिमाग से ये बात निकालो कि यार अजीब लग रहा, थोड़ा गलत होगा ना। अजीम सर पढ़ा रहे हैं, हालांकि मैं भी गलती कर सकता हूं, लेकिन मैं भरोसा है मुझे, मैं पढ़ चुका हूं ये सब अच्छे तरीके से, इसके ऊपर पूरी एनालिसिस कर चुका हूं, तो भरोसा करो मेरे ऊपर आप। और विदाउट ट्रस्ट देयर इज नो मीनिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। टीचर और छात्रों के बीच में रिश्ते का कोई मतलब नहीं है अगर भरोसा ना हो। और इतने समझदार हो आप, मैच्योर हो कि भरोसा नहीं हो तो किसी भी रिश्ते का मतलब नहीं है। तो जरा देखें बोर्ड पे, ये हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, मस्ट हैव, ये सब क्या क्या कर रखा मैंने, ये एग्जाम्पल इसके बाद तुरंत देने वाला हूं मैं। तो पहले सबसे पहले पता एग्जाम्पल कौन से दूंगा, ये वाले दूंगा मैं आपको। तो इतना नोट करो आप, अभी सब्र रखो, थोड़ा सब्र। अब 6 नंबर पे आओ आप, देखें जरा बोर्ड पे। बच्चों अगर
टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक्टिव वॉइस है, और इसका बनाना पड़ जाए तो बनाते हैं बच्चों टू बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस बी लगाना, थर्ड फॉर्म कर दो आप, सिखाएंगे आपको, ये इन्फिनिटिव है। फिर 7वें नंबर पर आता है हमारा जीरंड, यानी कि किसी जगह पर अगर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसका नाम लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये है इन्फिनिटिव, ये है हमारा जीरंड, पार्टिसिपल नहीं है, जीरंड है ये। तो बच्चों मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है अगर, तो आपको इसमें बीइंग निकालनी होती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें आता बी और इसमें क्या होता है बीइंग। खत्म हो गया हमारा ये लिस्ट का जो काम था वो हमने पूरा कर लिया। थोड़ी बात जरा पूछ लेते हैं आपसे, मेरे साथ एक बार लिस्ट पढ़ लो, एकदम याद हो जाएगी। याद क्या पता तो है आपको, एक्टिव वॉइस में डू डज, पैसिव वॉइस में इज एम आर, साथ में थर्ड फॉर्म भी बोलो। अब थर्ड फॉर्म बोलना आपके लिए जरूरी हो गया क्योंकि पैसिव वॉइस में हो आप। तो सुने, डू डज है तो इज एम आर थर्ड फॉर्म, डिड है तो वाज वर थर्ड फॉर्म, विल है तो विल बी थर्ड फॉर्म, शेल है तो शेल बी थर्ड फॉर्म, कैन है तो कैन बी थर्ड फॉर्म, मस्ट है तो मस्ट बी थर्ड फॉर्म, शुड है तो शुड बी थर्ड फॉर्म, कुड है तो कुड बी थर्ड फॉर्म। अब ध्यान से सुनना, चौथे नंबर वाला आ रहा हैज थर्ड फॉर्म, यहां पे तो हैज बीन थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये हैज थर्ड फॉर्म है एक्टिव, इसमें बी नहीं है ना, और बी लाना तो बीन लगा दो बस, थर्ड फॉर्म तो है ही हमारे पास। तो हैज थर्ड फॉर्म, हैज बीन थर्ड फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे सर हैज बीन के साथ तो हमने आईएनजी सुनी, तो फिर वो आप एक्टिव वॉइस कह रहा हो, मैं बात कर रहा हूं पैसिव वॉइस की। तो बीन थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होता, बीन आईएनजी एक्टिव वॉइस होता, क्योंकि बी के साथ दो ही तो वर्ब आती हैं, या तो आईएनजी आती है तो वो कंटिन्यूअस हो जाएंगे, या थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव हो जाएंगे। ऐसे तो जो आपने डू डज का इजेमार थर्ड फॉर्म करा तो इजेमार के साथ तो आईएनजी भी आती है, लेकिन एक्टिव वॉइस में आएगी ना। अब आती सर हम कैसे पहचानेंगे, ऐसी बातें करोगे कि सर इजेमार के बाद में आईएनजी कब होगी, थर्ड फॉर्म कब होगी, हम कैसे पहचानेंगे। पीछे की क्लासेस में बताया नहीं मैंने आपको, सब्जेक्ट और मेन वर्ब का तालमेल बनाना। अगर आपको लगता है ये डूवर है तो इजेमार को आईएनजी देना, आपको लगता है ये रिसीवर है तो इजेमार को थर्ड फॉर्म देना, ये तो काम है ना। तो सुने, डू डज का इजेमार वो हो गया सर। अब चौथे पे चल रहा था मैं, तो हैज का हैज थर्ड फॉर्म का हैज बीन थर्ड फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म का हैव बीन थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म का हैड बीन थर्ड फॉर्म, विल हैव थर्ड फॉर्म का विल हैव बीन थर्ड फॉर्म, शैल हैव थर्ड फॉर्म का शैल हैव बीन थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव थर्ड फॉर्म का मस्ट हैव बीन थर्ड फॉर्म, शुड हैव थर्ड फॉर्म का शुड हैव बीन थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म थी तो बीन लग गया क्योंकि परफेक्ट था। पांचवा कॉन्सेप्ट बोर्ड पे लिखा हुआ, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत ही ज्यादा। हैज प्लस नाउन इज हैड। अब हैड पता क्या है इसमें सब में, ये जो हेड चल रही ना हमारी, ये सब ये जितनी भी है ये थर्ड फॉर्म है सारी। ये बी है, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी है, ये बी, ये थर्ड फॉर्म लिख दी मैंने इस बार, बाकी मैंने लिखी इसमें लिख दी, लेकिन क्योंकि ये जरूरी है। तो सुने, हैज प्लस नाउन है तो इज हैड, यही थर्ड फॉर्म है हैड, ये बी हो गया, पैसिव बन गया, रखने की थर्ड फॉर्म है। इधर देख लो, बताया था मैंने आपको, हैव होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड होती है सेकंड फॉर्म, हैड होती है थर्ड फॉर्म, हैज होती है चौथी फॉर्म, और हैविंग होती है पांचवी फॉर्म। ऐसे पढ़ाना चाहता हूं कि जब कभी आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के क्वेश्चन सोल्व कर रहा हो ना, तो आपको मेरी याद आए कि यार अजीम सर ने वाकई में ऐसे पढ़ाया था कि क्वेश्चन बच नहीं रहा। लेकिन अभी तो कंफ्यूजन रहेगा, आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो बच्चों की कैटेगरी अलग अलग है, ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ना है मुसीबत हो रही होगी, लेकिन हिम्मत मत हारो। बताया था ना, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, सब हो जाएगा सही। जितना पढ़ना बार बार पढ़ते रहो। आपको मैं भी टेस्ट लूंगा आपके, अब आपका टेस्ट 15वीं क्लास के बाद होगा, ठीक है, 10 क्लास पढ़ो पहले आप, और बीच में मेरा मूड होगा तो सरप्राइज टेस्ट रख लेंगे आपका। तो सुने, हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को इस तरीके से लेके चल रहा है कि इसकी एरर भी करनी है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना होता ना सिर्फ, तो मैं आपको अब तक ट्रांसफॉर्मेशन के 10 टाइप के रूल करा चुका होता, लेकिन मुझे करना नहीं है वो मेरा टारगेट बाद में, पहले बी को समझ लो आप। तो सुने, हैज प्लस नाउन है तो इज हैड थर्ड फॉर्म, इज हैड, हैड थर्ड फॉर्म है अपने आप में। हैव प्लस नाउन है तो आर हैड, मतलब वही इजमार बन जाएगा हैज हैव का, और हैड है तो इसमें वाजवर और हैड लग जाएगा। और विल हैव है तो विल हैव का पता क्या बनेगा, विल बी हैड। शैल हैव है तो शैल बी हैड, कब, जब नाउन होगा। आपको परेशानी है ना इसके अंदर, आप परेशान हो, डिस्टर्ब हो,
क्या मैंने क्लास बंद कर दी? नहीं ना, समझा करके ही बंद करूंगा, टेंशन ना लें। फिर ये देख लो आप, टू फर्स्ट फॉर्म है तो टू बी थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग और थर्ड फॉर्म। बात आती है सर बीइंग क्यों निकालते हैं? क्योंकि बच्चों मेन वर्ब की जब आईएनजी फॉर्म है, जैसे गोइंग, मान लो गोइंग या प्लेइंग, अब ये एक्टिव वॉइस में, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका थर्ड फॉर्म बनाना मुझे बी के रूप में, तो बच्चों ऐसे थोड़ी कर दूंगा मैं, प्लेइंग, ये थोड़ी होगा, तो इसे हटाना पड़ता, और इसे हटा के किसे दे देते हैं? बीइंग को, ठीक है, ये कर देता हूँ, इसका थर्ड फॉर्म बना देते हैं बचेगी जो, तो इसका प्लेइंग का बन जाता बीइंग प्लेड, तो आईएनजी हटानी जरूरी होती है, इसलिए करना पड़ता हमें। चलो जी प्रैक्टिस देख लो आप अपनी, इसकी करते हैं पहले पांचवें और चौथे की। टाइप 1 में हमने ये डाल दिया। शुरू हो गई आपकी क्लास। अब मैं आपको 20 टाइप सिखाऊंगा, 20-25 भी हो सकते हैं। तो टाइप 1 शुरू हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कर देंगे। हिंदी जरूर बनाते रहना, क्योंकि हिंदी बनाने से जरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, ठीक है, मजा आता। एक मिनट रुक जाइए जरा। टाइप 1 शुरू हो रहा है, तो इसमें रखेंगे हम सबसे पहले हैज हैव हैड को, तो नाम लिख देते हैं इसका एच वाली हेल्पिंग वर्ब के वॉइस। अब शुरू कर देते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे 2, ज़्यादा टेंशन ना लें और हमारी सहायता करें ज़रा आप इसमें। ही हैज़ परचेज्ड, आपके पास लिस्ट मौजूद है, आप देख सकते हैं, अपने पेपर में देख सकते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। और ही हैज़ ए कार, आराम से कूल हो करके, बिल्कुल टेंशन फ्री, कोई टाइम की जल्दबाजी नहीं है, खूब पढ़ेगा के पढ़ेंगे। तो क्या भैया इसमें जो हमारा ये बोर्ड पे लिखे हुए सेंटेंस है दिख रहा है? अब दिख रहा होंगे। इसमें मैं 4 सवाल करूंगा आपसे, चारों के जवाब आप देने की कोशिश करें, मैं बाद में जवाब दूंगा आपको। इनमें से कौन से वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीन लगाना पड़ेगा, कौन से वाले में बीन आएगा। दोनों में हो तो दोनों में बताना, दोनों में से एक में भी नहीं है तो छोड़ दो, और किसी में भी है तो बताओ। सवाल दोबारा समझें, इन दोनों सेंटेंस में से किसका पैसिव बनाएंगे तो बीन आएगा। अगर आपका सवाल का जवाब इसमें है तो आप सही हो, इसमें नहीं आएगा बीन। एक सवाल ये हो गया कि बीन ऊपर वाले में आएगा, नीचे वाले में नहीं आएगा। किसी को डाउट है पूछ सकते हैं, वैसे मैं समझा रहा हूं, क्योंकि जब हैज के बाद में थर्ड फॉर्म है तो बीन का आना तय है। अब मेरा दूसरा सवाल और सुनो आप, इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस परफेक्ट की कैटेगरी में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट है ना, तो इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस परफेक्ट की कैटेगरी में आएगा। अगर आपका आंसर ये है तो आप सही हो, क्योंकि हैज थर्ड फॉर्म होगी तभी परफेक्ट होगा। तीसरी बात, इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो पैसिव में है। पैसिव में है इनमें से कोई, बनाना नहीं है वो तो छोड़ो, इनमें से पैसिव में है कोई सेंटेंस, देख लो ध्यान से, कोई सा नहीं है, क्योंकि बी थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं। आप कहोगे थर्ड फॉर्म तो बी कहाँ है, वो मुझे बनाना है, मैं बनाने को नहीं कह रहा। अभी इसकी पहचान करो कौन से हैं ये, दोनों एक्टिव हैं, ये भी एक्टिव है हमारा और ये भी एक्टिव है। तो अब मैं आपसे ये और पूछता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं इसका आंसर दूंगा आपको। इतना और बता दो, क्या नीचे वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट? नीचे वाला प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट? परफेक्ट ऊपर वाला है क्योंकि थर्ड फॉर्म है, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि नाउन है, अधिकार रखता है, और रखता है, खाता है, पीता है, आपको पता होगा, इंडेफिनिट होते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
और बच्चों इसके अंदर कोई पूछे अगर तो इसके अंदर डज प्लस हैव छुपा हुआ है। क्लियर, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। आंसर बनाते हैं तो बच्चों वाली बातें मत करना, ये तो पता होगा आपको भाई। जो कार है वो शुरू में आएगी, रुक जाओ, क्यों आएगी शुरू में? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्यों आएगी बताओ? क्योंकि बच्चों एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है डूवर। और बढ़िया बना हुआ बिल्कुल, इसने कार खरीदी है, एक्टिव वॉइस से यही होता। लेकिन पैसिव बनाते समय उसे यहाँ क्यों ला रहे हो? उसके बिना काम नहीं चलेगा, चल ही नहीं पाएगा भैया। क्योंकि जब हम पैसिव बनाते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? रिसीवर। और ही को ही रख दोगे तो क्या फायदा होगा? तो डूअर है। तो भैया इस सेंटेंस का पैसिव बनाते समय या किसी भी सेंटेंस का पैसिव बनाते समय हम उस मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता उसे सब्जेक्ट की तरफ भेज देते हैं, क्योंकि रिसीवर बन जाएगा वो सब्जेक्ट हमारा। और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट की तरफ भेज देते हैं, क्योंकि वो डूअर होगा। लेकिन ये बाद में जाके बाई लेता, के द्वारा काम होता ना। तो ये छोटी सी बात थी, ये नहीं बताता मैं ज्यादा बच्चों को। क्या लाएंगे शुरू में? ए कार। हैज थर्ड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा? हैज बीन। अब मैंने देखा कई सारे बच्चों को ग्रामर की बेवजह की गलती करते हैं। सर हैज बीन है तो आईएनजी फॉर्म आएगी। अच्छी आप पैसिव बना रहे हो और पैसिव की शर्त नहीं पता आपको, बी थर्ड फॉर्म लानी है। तो बी आ गया, थर्ड फॉर्म लानी है आपको, तो मौका मिल गया, वही मिल गया जो है पहले से। परचेज्ड और बाय और हिम, फुल स्टॉप। ए कार हैज बीन परचेज्ड बाय हिम। हिंदी भी सुनते चलो। वह एक कार खरीद चुका है, खरीद चुका है, इसने काम कर दिया। आंसर, एक कार उसके द्वारा, बाय आ गया, उसके द्वारा खरीदी जा चुकी है। तो इसके ऊपर काम हुआ ना, इसे खरीदा गया है, सही, तो उसके द्वारा हुआ। यही पैसिव वॉइस है। देखो इधर दिखाता हूं आपको, यही पैसिव वॉइस है बच्चों। देखो ये बीच में मेन वर्ब समझ लो आप, हेल्पिंग वर्ब को भूल जाओ। देखो सुनो, इसने इस मेन वर्ब को इसके ऊपर कर दिया, एक्टिव वॉइस। दूसरा, इसके द्वारा ये मेन वर्ब इसके ऊपर की गई, पैसिव वॉइस। यही तो होता है, बस यही है। तो नोट कर लेंगे इसे। अब नीचे आते हैं, तो ये तो शुरू में आएगा अब भी, एक आर। अब हैज बीन, वो बच्चे जो नासमझ हैं, वो बच्चे जो रटे हुए होते हैं, वो बच्चे जो जानते ही नहीं कि कब इंडेफिनिट है कब परफेक्ट, वो करेंगे ये काम। हम नहीं करेंगे ये काम, हम तो ये करेंगे। तो एक आर डज का आएगा इज। और बच्चों हैव फर्स्ट फॉर्म थी, दिखाया था मैंने, तो मुझे क्या चाहिए होती? थर्ड फॉर्म। तो ये आएगा, ए कार इज हैड और बाय हिम, और ये बन गया पैसिव। किसी के दिमाग में अगर ये सवाल हो, सर ये तो बिना काम वाला सेंटेंस है, तो ये तो मैंने पहले क्लियर कर दिया, ये बिना काम वाला कहाँ है? ये काम वाला है। रखना जो होता है ना, अधिकार रखना, वो एक मेन वर्ब है। बताया नहीं था मैंने आपको? ही ब्लैंक ए डॉक्टर तो इज आया था, और ही ब्लैंक ए गन तो हैज आया था, क्योंकि हैज हैव हैड रखने का काम करती हैं। तो हिंदी सुन लो, हिंदी की तलाश में हो ना आप। उसके पास एक कार है, वह एक कार रखता है, दोनों मीनिंग है। अब इसकी हिंदी, एक कार उसके द्वारा रखी जाती है। रखी जाती है बोल दो, आंसर हो गया ये। नोट कर लो इसे। एग्जाम्पल देखो दूसरा इसी का भी, तीसरा एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल कर लो। एच वाली चल रही है हमारी, तीसरा एग्जाम्पल। चलो चौथा भी और पांचवा भी और छठा भी, 6 करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। थोड़ा आप अपने पास से भी आंसर जब सीख जाया करो तो पहले आप लगाया करो, कोशिश करा करो। राजन हैड ए गन, फुल स्टॉप। राजन शुड हैव ए कार। तीसरा है फिर, शी हैड कंप्लीटेड हर
होमवर्क। फिर अगला है शी शुड हैव प्रिपेयर्ड कॉफी। ठीक है बच्चों, 4 सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहला काम हमारा पहचान करने का होता है। तो शुरू करो, पहचान करनी है आप इसकी, और मुझे बताओ ज़रा देख करके ये एक्टिव है या पैसिव है। एक्टिव है, इसे देखो ध्यान से, एक्टिव है। इसे देखो ध्यान से, एक्टिव है। इसे देखो ध्यान से, एक्टिव है। चारों सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, और क्या बनना है इनका सबका, पैसिव। चारों एक्टिव में पैसिव बनना है। मेरे कहने से माना आपने एक्टिव है या पहचान लिया था, किसी में भी बी थर्ड फॉर्म नहीं थी तो एक्टिव हो गया, होती तो पैसिव होता। अब पैसिव बनाना तो बी थर्ड फॉर्म लानी है, लेकिन तरीके से लानी है, टेंस ना बदले, और जो है हेल्पिंग वर्ब का चुनाव जरा सही से करना। शुरू करते हैं। तो राजन हैड ए गन, अब ए गन तो शुरू में आएगी हमारी, ये रुक जाएंगे हम। राजन सब्जेक्ट था, इसके बदले में वो आ गई। अब यहाँ हैड है बच्चों, तो मुझे बताओ क्या ये हैड परफेक्ट में है या इंडेफिनिट में है। ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पता इसमें क्या है, डिड प्लस हैव मिलके ये बन जाएगा। तो भाई डिड का तो बता दिया मैंने, वाज वर्ब होता तो एक गन सिंगल है तो वाज आएगा, और मेन वर्ब की यानी कि इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। जैसे मान लो गो होता तो गोन करना पड़ता, प्ले है तो प्लेड, तो हैव का हेड कर दो। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ए गन वाज हैड बाय राजन, फुल स्टॉप। कोई परेशानी है आपको इसके अंदर? एग्जाम्पल नेक्स्ट, राजन शुड हैव ए कार। राजन शुड हैव ए कार। क्या ये सेंटेंस जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसमें बीन आएगा या नहीं, ये बताओ आप। दूसरा वाला सोच समझ के, जैसे इसमें बीन नहीं आया, बीन की बात कर रहा हूं मैं, बीन की, बी तो आएगा, इसे बी तो आएगा किसी न किसी रूप में। मैं बीन बजने की बात कर रहा हूं, बीन जो होता है ये, क्या ये बजेगा दूसरे में? इसमें नहीं बजा, इसमें बजेगा क्या? नहीं बजेगा। क्यों? ये हमारी मॉडल हो गई, और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि आगे कुछ नहीं है, नाउन है। तो आप शुरू में क्या लाएंगे, ए कार। शुड का शुड रहेगा, और ध्यान रखना ये मॉडल, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये परफेक्ट नहीं है तो शुड बी होगा, बी। जैसे डिड का वाज हुआ, डज का इज हुआ था, तो शुड का शुड बी, और हेड हो जाएगा इसका। ए कार शुड बी हैड बाय राजन। राजन के द्वारा एक कार रखी जानी चाहिए। नोट कर लो इसे। फिर आगे आते हैं, तो शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। चलो शुरू में लाते हैं हर होमवर्क, पूरा आएगा उठ करके, वो कभी हर ले आओ सिर्फ। पता क्यों होता? जब तक पूरी बात ना आ जाए हमारे साथ, हम लाते रहेंगे। तो देखो हर होमवर्क, ये पूरा आएगा उठ करके, सब्जेक्ट बन गया। तो हर होमवर्क हैड, रुक जाओ आप, क्या ये परफेक्ट नहीं है क्या? थर्ड फॉर्म है तो बीन बजेगा इसके अंदर। तो हर होमवर्क हैड बीन और कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म उतर जाएगी बाई हर। बाई हर, देखो इसमें बीन बज गई, इनमें नहीं आई थी बीन, क्योंकि उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं थी ना। नीचे देखो इसमें भी बीन बजेगी। तो कॉफी शुरू में आएगा, शुड ऐसी उतरेगा, हैव में कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ नहीं कर सकते आप। वजह सुन लो, ये शुड हैव जो है ना, पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें ये हेल्पिंग वर्ब थी, ये मेन वर्ब थी, लेकिन इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये वाली है। तो बच्चों जब आपको लगे ना हैज ने, हैव ने, हैड ने परफेक्ट बताया है, तो उसको चेंज नहीं करोगे आप, बस बीन लगाओगे आप, बीन। तो कॉफी शुड हैव बीन और प्रिपेयर्ड, वो तो थर्ड फॉर्म आएगी हमारी, और बाई हर। नोट कर लेंगे इसे, हिंदी सुन लेंगे। राजन के पास एक बंदूक थी, एक बंदूक राजन के द्वारा रखी जाती थी। राजन को एक कार रखनी चाहिए, एक कार राजन के द्वारा रखी जानी चाहिए। शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क पूरा कर चुकी थी, उसका होमवर्क उसके द्वारा पूरा किया जा चुका था। उसे
कॉफ़ी बनानी चाहिए थी। शुड हैव का मतलब थे में होता, थे में पास्ट में, शुड होगा तो चाहिए, शुड हैव थर्ड फॉर्म तो चाहिए था, तो उसे कॉफ़ी बनानी चाहिए थी बोलेंगे यहाँ पे, उसे कॉफ़ी बनानी चाहिए थी, तो कॉफ़ी उसके द्वारा बनाई जानी चाहिए थी। मैं जो 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ बोर्ड पे, इसके आंसर आपको अपने आप देने हैं। हालांकि मैं बोलूँगा लेकिन पहले आप करेंगे काम ये वाला, फिर मैं करूँगा 2 और बस, फिर बंद कर देंगे इसे। एच वाले ही हैं अभी, कल भी चलेगा ये भी, अभी एच वाला पूरा नहीं हुआ, कल आएंगे वो। तो बस ये 2 एग्जाम्पल और देख लो, फिर हम पढ़ाएंगे आपको कल। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ध्यान रखना, सारी क्लासेस महत्वपूर्ण हैं। तो राम हैज टेकन फूड, बनाओ इसका पैसिव वॉइस जल्दी से। अच्छा पैसिव बनाओगे एक्टिव बनाओगे, क्या है ये इस टाइम? एक्टिव, तो पैसिव बनाओ इसका जल्दी से। और दूसरा है राम हैज मनी, मैंने ए नहीं लगाया यहाँ पे, कार से पहले लगाया था, गन से पहले, लेकिन मनी अनकाउंटेबल होती है तो इनके साथ ए नहीं आएगा, गिनती नहीं होती इसकी, अनकाउंटेबल है ये भी एक्टिव वॉइस में, इसका पैसिव बनाओ। बना लिया आपने, वीडियो रोक करके बनाओ। अब आंसर देख लो, यही है कि आपका फूड आएगा शुरू में सब्जेक्ट बन के, हैज़ का हो जाएगा हैज़ बीन, क्योंकि थर्ड फॉर्म है ना, और थर्ड फॉर्म होती है तो क्या लगता है? बीन, क्योंकि ये परफेक्ट है। और टेकन बाय राम, राम खाना खा चुका है, खाना राम के द्वारा खाया जा चुका है। राम हैज़ मनी, तो आपको बनाना चाहिए था इसका मनी, हैज़ के बाद नाउन है तो इसमें डज है, वो खोलेंगे तो हैव, तो इसका बन जाएगा इज। अगर यहाँ प्लूरल होता तो आर करना पड़ेगा, ध्यान रखना, इसको देखना होता, लेकिन ये सिंगुलर है तो मनी इज और हैड, इसे मत भूल जाना, ये थर्ड फॉर्म है रखने के लिए, ये थर्ड फॉर्म वगैरह नहीं है, थर्ड फॉर्म इसमें ये है। तो मनी इज हैड बाय राम, राम के द्वारा पैसा रखा जाता है। उम्मीद करता हूँ मैं अपने अनुभव और अपनी जो मेरी स्ट्रेटजीज टेक्निक्स, जो मेरा दिमाग है, जो मुझे एक ईश्वर के द्वारा ये एक कह सकता हूँ मुझे काम दिया गया है कि अच्छे से पढ़ाओ आप, मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी कोई कमी है आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी बात आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क एंड यू विल श्योरली गेट सक्सेस, बिकॉज लेबर नेवर गोज इन वैन। मेहनत करते रहो, तुम्हें ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि मेहनत बेकार नहीं जाती है, मैंने इसे खुद एक्सपीरियंस किया है। शुक्रिया।